क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे मशहूर मोबाइल गेम्स में से एक टेम्पल रन बनाने वाले लोग असल में गेम डेवलपर नहीं बल्कि हॉस्पिटल सॉफ्टवेयर इंजीनियर थे? आंसर जी हाँ दोस्तों, ये बात सुनने में जितनी अजीब लगती है उतनी ही दिलचस्प भी है। टेम्पल रन की पूरी कहानी शुरू होती है एक हस्बैंड वाइफ जोड़ी से, कीथ शेफर्ड और नतालिया लुकियानोवा। यह दोनों वेगना टेक्नोलॉजीज नाम की एक कंपनी में जॉब करते थे जहाँ इनका काम था हॉस्पिटल्स के लिए सॉफ्टवेयर डिजाइन करना, यानी गेमिंग से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। लेकिन कीथ को बचपन से ही गेम बनाने का शौक था और वह इसे अपनी साइड हॉबी की तरह करते रहते थे। साथ ही वह एप्पल के इतने बड़े फैन थे कि हर नया आईफोन लॉन्च होते ही सबसे पहले लाइन में खड़े मिलते थे। असली टर्निंग पॉइंट आया साल 2008 में जब एप्पल ने ऐप स्टोर लॉन्च करने का ऐलान किया। यही वह पल था जिसने कीथ की सोच बदल दी। उन्होंने डिसाइड किया कि अब स्टेबल जॉब छोड़कर अपने पैशन को फॉलो करना है। इसी सोच के साथ कीथ और नतालिया ने अपना पहला प्रोजेक्ट शुरू किया, एक वर्ड पजल गेम जिसका नाम रखा गया इमांगी। यही नाम बाद में उनकी कंपनी का भी नाम बन गया, इमांगी स्टूडियोज। दिलचस्प बात यह है कि पहले ही महीने में इस छोटे से गेम ने करीब $5,000 कमा लिए, जो उनकी उम्मीद से कहीं ज्यादा था। यही वह पहला भरोसा था जिसने दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को आगे चलकर दुनिया के सबसे बड़े मोबाइल गेमिंग स्टूडियोज में से एक खड़ा करने की हिम्मत दी। क्या आप यकीन करेंगे कि कोई शख्स सिर्फ $500 लेकर पूरी दुनिया पैदल पार करने निकल पड़ा और 27 साल बाद भी उसका सफर खत्म नहीं हुआ? आंसर जी हाँ, ये कहानी है इंग्लैंड के एक्सपैरा ट्रूपर कार्ल बुशबी की, जिन्होंने 1 नवंबर 1998 को चिली के पुटा अरीनास शहर से अपना सफर शुरू किया था। जेब में सिर्फ $500 और इरादा कितना बड़ा, जरा सोचिए। पूरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट को क्रॉस करना, फिर रशिया, फिर एशिया और आखिर में वापस अपने होम टाउन इंग्लैंड पहुंचना। इस मिशन का नाम रखा गया गुलायत एक्सपीडिशन और टोटल डिस्टेंस बनता है करीब 58,000 किलोमीटर। कार्ल ने खुद अंदाजा लगाया था कि अगर वो रोज 19 किलोमीटर भी चले तो ये सफर 8 सालों में पूरा हो जाएगा। लेकिन असल जिंदगी किताबों जैसी नहीं होती। ये सफर 8 साल की जगह 27 साल से भी ज्यादा वक्त ले चुका है और अभी भी पूरा नहीं हुआ। दिलचस्प बात यह है कि कार्ल ने इस एक्सपीडिशन के लिए 2 सख्त नियम बनाए थे। पहला यह कि सफर में कभी भी कोई गाड़ी, ट्रेन या हवाई जहाज इस्तेमाल नहीं होगा। हर कदम सिर्फ पैदल तय होगा। अब तक वो 25 देशों, 6 रेगिस्तानों और 7 पहाड़ी सिलसिलों को पार करते हुए करीब 47,000 किलोमीटर का सफर तय कर चुके हैं। यानी कार्ल बुशबी की कहानी सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि इंसानी जज्बे और जिद की सबसे बड़ी मिसाल बन चुकी है। फैक्ट नंबर 2, अगर सफर के बीच में जेल हो जाए तो क्या आप वापस वहीं से शुरुआत करेंगे जहां आपका आखिरी कदम रुका था? आंसर, कार्ल बुशबी ने अपने गुलायत एक्सपीडिशन का दूसरा नियम कुछ ऐसा ही बनाया था और उन्होंने इसे बड़ी शिद्दत से निभाया भी। नियम ये था कि अगर किसी वजह से सफर रोकना पड़े तो वापसी पर एग्जैक्टली उसी जगह से कदम बढ़ाना होगा जहां आखिरी बार रुके थे, चाहे इसके लिए कितनी ही मुश्किल क्यों ना उठानी पड़े। इसकी सबसे बड़ी मिसाल मिलती है डेरियन गैप में, कोलंबिया और पनामा के बीच फैला वह 320 किलोमीटर लंबा घना जंगल जहां जहरीले सांप, अजीबोगरीब कीड़े और खतरनाक गैंग्स तक पाए जाते हैं। यहाँ से गुजरते वक्त पनामा बॉर्डर पार करते ही कार्ल को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया और पूरे 18 दिनों तक जेल में रखा गया। लेकिन रिहा होते ही बिना किसी बहाने के उन्होंने अपना सफर ठीक उसी पॉइंट से दोबारा शुरू किया जहां उन्हें रोका गया था। न कोई शॉर्टकट, न कोई समझौता। यही वजह है कि उनका ये मिशन सिर्फ एक फिजिकल चैलेंज नहीं बल्कि जबरदस्त डिसिप्लिन और ईमानदारी की मिसाल बन गया। कार्ल बुशबी की यह कहानी बताती है कि असली जीत उस वक्त नहीं मिलती जब मंजिल आसान हो, बल्कि तब मिलती है जब आप अपने ही बनाए नियमों पर आखिर तक कायम रहें। क्या आप जानते हैं कि एक फ्लॉप गेम ने कैसे दुनिया के सबसे एडिक्टिव मोबाइल गेम को जन्म दिया? आंसर, ये कहानी शुरू होती है इमांगी स्टूडियोज के एक गेम मैक्स एडवेंचर से। इस गेम के विजुअल्स बहुत शानदार थे, बच्चों को खूब पसंद आते थे, लेकिन असली दिक्कत थी इसका गेम प्ले। ये इतना कॉम्प्लेक्स था कि प्लेयर्स को समझ ही नहीं आता था कि खेलें कैसे, और नतीजा ये हुआ कि ज्यादातर लोग फ्रस्ट्रेट होकर गेम छोड़ देते थे। अब सोचने वाली बात यह है कि कीथ शेफर्ड और नतालिया के लिए ये फेलियर ही उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन गया। उन्होंने ठान लिया कि अगला गेम बनाने से पहले वह ये समझेंगे कि आखिर गलती कहाँ हुई। इसी दौरान उन्हें एक दिलचस्प चीज नजर आई। मैक्स एडवेंचर में जब कैरेक्टर कॉइन कलेक्ट करता था तो वह पल बड़ा ही सेटिस्फाइंग महसूस होता था, और यकीन मानिए बस यही वो आइडिया था जिसने आगे चलकर टेम्पल रन का कांसेप्ट खड़ा किया। एक ऐसा गेम जो दुनिया के सबसे एडिक्टिव मोबाइल गेम्स में गिना जाने लगा। दिलचस्प बात यह है कि टीम ने तय किया था कि अगला गेम बेहद सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होगा, जिसे कोई भी बिना किसी इंस्ट्रक्शन के खेल सके। इसीलिए हर नए गेम की शुरुआत वह एक बेसिक प्रोटोटाइप से करते थे, बिना फैंसी ग्राफिक्स के, सिर्फ सिंपल शेप्स और एक कैरेक्टर जो लगातार आगे भागता रहे। तो दोस्तों, अगली बार जब भी कोई प्रोजेक्ट फेल हो, याद रखिएगा कभी कभी उसी फेलियर के अंदर छिपा होता है अगला बड़ा आइडिया। आखिर टेम्पल रन में गन या हथियार की जगह एक डेविल मंकी को विलेन क्यों बनाया गया? आंसर, दरअसल इमांगी स्टूडियोज की फिलॉसफी हमेशा से बिल्कुल साफ रही थी कि उनके गेम्स में गन या वायलेंस का इस्तेमाल नहीं होगा। इसीलिए जब प्रोटोटाइप में सिर्फ एक कैरेक्टर भागता हुआ दिखाया गया तो टीम के सामने सवाल आया कि आखिर यह भाग क्यों रहा है और इसका पीछा कौन कर रहा है। इसी सवाल से एक माइथोलॉजिकल कहानी जन्मी, एक एक्सप्लोरर जिसने मंदिर से कोई कीमती चीज चुरा ली है और अब एक
रहस्यमयी दुनिया में फंसकर उसे लगातार भागना पड़ रहा है। शुरुआत में सोचा गया कि प्लेयर के पीछे एक विशाल पत्थर लुढ़कता है ताकि मुकाबले का कोई ऑप्शन ही ना बचे, लेकिन फिर किरिल ने एक नया आइडिया दिया। पत्थर की जगह एक डेविल मंकी को खतरे के रूप में लाया जाए। इस मंकी का चेहरा इतना डरावना डिजाइन किया गया कि आंखें ग्लो करती दिखें और हर हरकत में एक अजीब सी दहशत महसूस हो। हैरानी की बात यह है कि यही कैरेक्टर टीम के अंदर बहस की वजह भी बन गया। नतालिया को यह मंकी बहुत ज्यादा डरावना लगा। उन्हें डर था कि कहीं प्लेयर्स इससे डरकर गेम ही छोड़ ना दें। कीथ भी इससे पूरी तरह सहमत नहीं थे, क्योंकि उनका मकसद था कि प्लेयर सिर्फ टेंशन महसूस करे, खौफ नहीं। लेकिन किरिल इस कैरेक्टर पर अड़े रहे। तो दोस्तों, ये वाकई दिलचस्प है कि एक बिना हथियार वाला मॉन्स्टर कैसे गेमिंग इतिहास के सबसे आइकॉनिक विलेन में से एक बन गया। क्या आपने कभी सोचा है कि एक इंसान के पास पूरा वैलिड वीजा होते हुए भी उसे किसी देश में एंट्री क्यों नहीं दी गई? आंसर, जनाब, कार्ल बुशबी की कहानी में सबसे दिलचस्प मोड़ यहीं आता है। अलास्का से रूस में दाखिल होने के लिए उन्हें बेरिंग स्ट्रेट पार करनी थी, यानी वो जमी हुई समुद्री पट्टी जो अमेरिका और रूस को जोड़ती है। असल में यहाँ की बर्फ कभी एक जगह टिकती ही नहीं। समुद्री लहरों की वजह से बर्फ के बड़े टुकड़े लगातार खिसकते रहते हैं और उनके बीच में खुला ठंडा पानी नजर आता है। कार्ल को एक टुकड़े से दूसरे तक पहुँचने के लिए कई बार उसी बर्फीले पानी में तैरना पड़ा, जहाँ हाइपोथर्मिया का खतरा हर पल सर पर मंडराता रहा। उन्होंने ये सफर फ्रेंच एडवेंचरर डिमिट्री कीफर के साथ तय किया, करीब 240 किलोमीटर का रास्ता, वो भी शदीद तूफानों के बीच और लगातार 14 दिनों तक बिना ठीक से सोए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जब वो आखिरकार रूस पहुंचे तो रूसी अधिकारियों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। वजह, उनके पास वैलिड वीजा तो था, मगर रूस का कहना था कि बेरिंग स्ट्रेट कोई ऑफिशियल एंट्री पॉइंट है ही नहीं। नतीजा यह हुआ कि कार्ल को डिपोर्ट करके वापस यूके भेज दिया गया। यहीं उनका सफर खत्म हो सकता था अगर वो एक फेमस फिगर न बन चुके होते। ब्रिटेन के तत्कालीन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर जॉन प्रेस्कॉट और रूसी बिलियनियर रोमन अब्रामोविच ने बीच में दखल दिया, तब जाकर कार्ल को दोबारा रूस में दाखिल होने की इजाजत मिली। सोचिए, कभी कभी सही कागजात भी काफी नहीं होते, असली रास्ता इंसानी रिश्तों और प्रभाव से खुलता है। क्या आप जानते हैं टेम्पल रन एक बार लगभग बंद ही होने वाला था? आंसर, जी हाँ दोस्तों, बात है 4 अगस्त 2011 की, जब इमांगी स्टूडियोज ने टेम्पल रन को ऐप स्टोर पर लॉन्च किया था। शुरुआत में गेम की कीमत रखी गई थी सिर्फ 99 सेंट्स और लॉन्च होते ही लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया। चार्ट्स पर यह तेजी से ऊपर चढ़ा, पॉजिटिव रिव्यूज की बाढ़ आ गई। लेकिन दोस्तों, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही हफ्तों में डाउनलोड्स धड़ाम से गिरने लगे। मोबाइल गेमिंग की दुनिया में इसे कहा जाता है डेथ स्पाइरल, यानी एक ऐसी गिरावट जहां से वापसी लगभग नामुमकिन मानी जाती है। इमांगी की टीम के फाउंडर्स कीथ और नतालिया के लिए यह बेहद मुश्किल दौर था, लेकिन इन दोनों ने हार नहीं मानी। दिसंबर 2011 में, यानी लॉन्च के सिर्फ 4 महीने बाद, उन्होंने एक बड़ा जोखिम उठाया और गेम को पूरी तरह फ्री कर दिया। बिल्स भरने और स्टूडियो चलाने के लिए उन्होंने ऐप में एड्स लगा दिए ताकि रेवेन्यू का जरिया बना रहे। और दोस्तों, यहीं से कहानी ने पूरी तरह पलटा खाया। फ्री होते ही डाउनलोड्स ऐसे बढ़े जैसे बाढ़ आ गई हो। दिसंबर 2011 में ही ये आईट्यून्स के टॉप 50 मोस्ट डाउनलोडेड एप्स में शामिल हो गया और जल्द ही नंबर 1 फ्री iOS ऐप बन गया। सोचिए, अगर उस वक्त कीथ और नतालिया यह रिस्क न लेते तो शायद आज टेम्पल रन का नाम भी हमें याद न होता। क्या आप यकीन करेंगे कि एक इंसान ने सिर्फ अपने सामान को बचाने के लिए समंदर में 31 दिनों तक तैराकी की? आंसर, ये कहानी है कार्ल बुशबी की, जो अपनी गोलायत एक्सपीडिशन के दौरान एक ऐसे मोड़ पर पहुंचे जहां आगे का रास्ता वीजा की वजह से बंद हो गया था। ईरान ने एंट्री देने से इनकार कर दिया तो कार्ल ने एक हैरान कर देने वाला फैसला लिया। उन्होंने सोचा, अगर जमीन का रास्ता नहीं मिल रहा तो क्यों न कैस्पियन सी को पार करके सीधे अजरबैजान पहुंचा जाए। दिलचस्प बात यह है कि यह कोई मामूली तैराकी नहीं थी। पूरे 288 किलोमीटर का यह सफर उन्होंने 31 दिनों में तय किया। रोजाना करीब 6 घंटे स्विमिंग करते, जिसमें से 3 घंटे सुबह और 3 घंटे शाम को होते थे। और सबसे कमाल की बात यह कि इस दौरान वह एक छोटी कायक भी साथ खींचते चले, जिसमें उनका सारा सामान लदा होता था। रात होते ही वह उसी कायक पर चढ़कर सो जाते थे। ऊपर खुले आसमान के नीचे बीच समंदर में तेज लहरें बार बार उनका रास्ता रोकने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कार्ल ने हार नहीं मानी। बाद में उन्होंने खुद कहा था कि उन्हें तैराकी करना पसंद नहीं, मगर यह मजबूरी थी, क्योंकि आगे बढ़ने का यही एकमात्र रास्ता बचा था। आखिरकार वह अजरबैजान की जमीन पर सुरक्षित पहुंच गए और वहां से दोबारा पैदल सफर शुरू कर दिया। सोचिए, इंसान की जिद जब ठान ले तो समंदर की लहरें भी उसे रोक नहीं पाती। ओतरो तो जनाब, ये थी कार्ल बुशबी के 27 साल लंबे सफर की कुछ सबसे दिलचस्प बातें। अब जरा सोचिए, क्या आप अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक सपने के पीछे लगा सकते हैं? क्या इतनी बड़ी कुर्बानी के बिना कोई इतिहास रच सकता है? या फिर परिवार और घर से इतने सालों की दूरी वाकई इसके लायक होती है? आप ही बताइए। कमेंट में अपनी राय जरूर लिखिए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना न भूलिए और ऐसी ही हैरान कर देने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में एक और दिलचस्प कहानी के साथ। देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।